स्वागत है सभी बच्चों का एक नए प्रैक्टिस सेट में स्पॉटिंग एरर्स है। और सभी कंपटीशंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पॉटिंग एरर तो बिल्कुल ही कॉमन है, चूँकि सब में आता है। और इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाकर इसकी प्रैक्टिस हो पाती है। क्योंकि जो एरर्स होती हैं ना, वो हज़ारों टाइप की होती हैं। बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ना पड़ता है, तो बहुत सारे रूल्स पढ़े नहीं जा सकते, और अगर कोई पढ़ता भी है तो वो याद नहीं रहते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस ही जो है काम करती है कि कितने लेवल तक या कितने ज़्यादा हम उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो इसमें इसलिए प्रैक्टिस सेट ही कामयाब होते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही प्रैक्टिस हो जाएगी, और एरर ढूंढने के लिए जो है अभ्यस्त हो जाओगे। इसलिए ये स्टार्ट करते हैं एक नया प्रैक्टिस सेट। तो फर्स्ट पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टैंड बाय योर फ्रेंड्स व्हेन दे आर इन डिफ़िकल्टीज़। मतलब जब तुम्हारे मित्र मुश्किल में होते हैं, तो अपने मित्रों या तुम्हारे मित्रों का साथ देने के लिए तुमसे आशा की जाती है। यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। यू आर एक्सपेक्टेड टू पूरी तरह सही है। और स्टैंड बाय माने साथ देना होता है, ये जो आप देख रहे हो। और बाकी कहीं कुछ गलत ही नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। नो एरर सिस्टम है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में है, इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड प्लीज सी इन द डिक्शनरी। इसमें खुद ही महसूस हो रहा होगा कि गलत कहाँ पर है। यदि आ, तुम किसी भी शब्द की मीनिंग नहीं जानते हो, तो प्लीज़ सी इन द डिक्शनरी। देखो ये पोर्शन गलत है ना। तो यहाँ पर स्पॉटिंग एरर सी हो गया। गलत क्या है, सी इन द डिक्शनरी नहीं होता, लुक एट द डिक्शनरी होता है। तो जब आप लिखेंगे लुक एट, ठीक है, तो वो एकदम सही हो जाएगा। लुक एट द डिक्शनरी या लुक अप द डिक्शनरी भी सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी लिया जाएगा, और वो बिल्कुल एकदम सही है। फिर इसके बाद है थर्ड नंबर, ही इज़ सो बिजी मैन ही इज़ सो बिजी अ मैन दैट ही कैन नॉट कॉप अप विद हैवी रश ऑफ वर्क। वह इतना व्यस्त आदमी है कि वह भारी भरकम काम का मुकाबला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी ये बी नंबर आपका ऑप्शन लिया जाएगा। इसी में स्पॉटिंग है एरर है, क्योंकि कॉप अप विद नहीं होता, कॉप विद होता है। कॉप विद, ठीक है ना, बस इतना होता है। और कॉप विद माने मुकाबला करना होता है। तो कॉप अप विद नहीं होगा, कॉप विद होता है। कॉप विद माने मुकाबला करना, इसमें आपको आप हटाना पड़ेगा, और वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा बी। इसके बाद है आपका 4 नंबर, व्हेन यू एंटर हर रूम प्लीज़ पुट ऑफ योर शूज़। जब आप उसके कमरे में प्रवेश करें, तो कृपया अपने जूते उतार दें। तो देखिए पुट ऑफ गलत है आपका, ऑप्शन सी लिया जाएगा। पुट ऑफ माने टालना होता है, पोस्टपोन करना, स्थगित कर देना। इसलिए यहाँ पर टेक ऑफ करेंगे, टेक ऑफ, और टेक ऑफ करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टेक ऑफ योर शूज़ यहाँ पर कर दिया जाएगा, क्योंकि पुट ऑफ माने उतारना नहीं, टालना होता है। पुट आउट माने बुझाना होता है, ठीक है ना। हाँ ये है कि पुट ऑन माने पहनना ज़रूर होता है, पर पुट ऑफ माने उसका टालना अर्थ हो जाता है, इसलिए टेक ऑफ का यूज़ करेंगे। इसके बाद 5th नंबर में चलेंगे, द डोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज दे आर मेड अप विद फाइन वुड। ये गलत है आपका, मेड अप विद नहीं होता, मेड ऑफ होता है। तो केवल ऑफ लेंगे तो जा कर के वो सही हो जाएगा। तो यहाँ अप भी हटेगा और विद भी हटेगा। मेड ऑफ फाइन वुड, मेड अप विद नहीं होगा, मेड ऑफ फाइन वुड होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन लिया जाएगा बी। इसके बाद 6 नंबर है, इफ़ यू विश टू सक्सीड प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज़। इसमें क्या होता है, कीप फ्रॉम माने होता ही है, कीप फ्रॉम माने दूर रहना। तो यहाँ जो अवे है ना, इसकी कोई नीड नहीं है। कीप फ्रॉम माने, कीप माने रहना या रखना होता है। तो कीप माने रखना, फ्रॉम बैड बॉयज़ माने
गंदे लड़कों से, तो अलग या दूर, क्योंकि फ्रॉम क्या काम करता है, फ्रॉम सेपरेशन के लिए आता है। कोई चीज़ जब किसी चीज़ की अलग होती है तो उसका फ्रॉम का ही सेंस होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा बी। अब ये हटा देंगे और पूरा सही है। हालांकि हटाना क्या है, यहाँ तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वो ऑप्शन आपका है बी। 7 नंबर है, फॉर सेफ ट्रेवल यू आर एडवाइज नॉट टू गेट डाउन फ्रॉम द मूविंग बस। इसमें आपका एक्स्ट्रा फ्रॉम दिया हुआ है, गेट डाउन द मूविंग बस। गेट डाउन माने नीचे उतरना होता है, से नीचे उतरना होता है। गेट डाउन द मूविंग बस, चलती हुई गाड़ी से नीचे न उतरने के लिए आपको सलाह दी जाती है सुरक्षित यात्रा करने के लिए। तो सुरक्षित यात्रा करने के लिए चलती हुई बस से न उतरने की आपको सलाह दी जाती है। तो गेट डाउन द मूविंग बस होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर फ्रॉम का कोई काम नहीं है। 8 नंबर में है, इट इज़ इवनिंग एंड प्लीज़ ओपन द लाइट। देखो सभी जानते हैं ओपन नहीं होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्विच, स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन, ठीक है ना। तो ओपन द लाइट नहीं होता है कि बत्ती खोल दो लाइट खोल दो। स्विच ऑन होता है, टर्न ऑन भी हो सकता है। अगर कोई मूव करने वाला घुमाने वाला बटन है जैसे पंखे का होता है, अगर उस तरह का तो टर्न ऑन भी हो सकता है, नहीं तो स्विच ऑन उसमें पक्का है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका लिया जाएगा बी। बी पोर्शन में आपका गलत है। फिर देखते हैं 9 नंबर, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी लीडर्स प्लेज्ड टू वाइप आउट टीयर्स फ्रॉम एवरी आई। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन लिया जाएगा सी। सी गलत है, वाइप आउट नहीं होता, वाइप अवे होगा, ठीक है ना। वाइप अवे, वाइप आउट माने होता है बिल्कुल साफ़ कर देना। साफ़ करने का मतलब रूट आउट हो गया, मतलब एकदम जड़ से उखाड़ देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। वाइप अवे माने पोंछना होता है, इसलिए टीएस के सेंस में वाइप अवे लगेगा। और यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है। 10 नंबर है, श्रुति वाज एक्यूज्ड ऑफ सिटिंग एट द फेंस बाय हर हस्बैंड व्हेन ही वाज इन ट्रबल। यानी कि श्रुति को इस बात का दोषी ठहराया गया कि वो जब उसका पति परेशानी में था तो वो क्या किया उसने, सिट ऑन द फेंस। होता क्या है, सिट ऑन द फेंस होता है, ऑन द, ठीक है ना, और फेंस होता है, सिट एट द फेंस नहीं होता। और सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है, यहाँ पर तो जो सेंस है वो यही होता है कि टू डिसाइड फॉर सम बेटर रिस्पॉन्स। लेकिन वैसे होता है सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मतलब सिटिंग ऑन द फेंस का ये मतलब होता है। तो चूंकि सिटिंग एट द फेंस नहीं होता, सिटिंग ऑन द फेंस होता है, टू सिट ऑन द फेंस होता है, यहाँ पर ऑन ही होता है, एट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये गलत था और उसका ऑप्शन ले लिया जाएगा। ऑप्शन लिया जाएगा आपका बी नंबर, ये वाला, ठीक है ना। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 11 की तरफ। द यूनिवर्सिटी हैज़ इन्वाइटेड एल्यूमिनस टू द एनुअल फंक्शंस। यूनिवर्सिटी ने एनुअल फंक्शन पर एल्यूमिनी को इनवाइट किया। एल्यूमिनस नहीं होता, एल्यूमिनी होता है, ALUMNI, ठीक। और एल्यूमिनी माने होता है भूतपूर्व छात्र। तो भूतपूर्व छात्रों को, यह एल्यूमिनी प्लूरल सेंस में है, इसलिए एल्यूमिनी लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन जो स्पॉट किया जाएगा वो सी किया जाएगा। 12 नंबर है, द गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू अनाउंस इन एंट्रीम मेजर्स टू चेक द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एंट्रीम अनाउंस की है। मीजर्स टू चेक लिखा है, तो मीजर्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर गलत है, यहाँ मीजर फॉर मीजर्स होना चाहिए। मीजर फॉर मीजर्स का मतलब होता है उपाय के लिए उपाय, ठीक है ना। जैसे एक सेंस होता है हत्या के बदले फांसी, तो उस हिसाब से जैसे कोई इशू है उसके लिए एक नया कोई प्लान तैयार करना, वो होता है। तो यहाँ पर जहाँ मैंने सर्किल किया हुआ है, मीजर्स नहीं होगा, मीज़ा फॉर मीजर्स होगा, मीज़र फॉर मीजर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लिया जाएगा। फिर इसके बाद 13 नंबर में है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फियंसी टू द गेस्ट प्रेजेंट एट द बैंक्वेट। उसने जो है अपने फियंसी को बैंक्वेट हॉल में जितने भी गेस्ट उपस्थित थे उनसे उनका परिचय करवाया।
एक्चुअली ये जो फियांसी लिखा हुआ है ये इसके माने होता है मंगेतर, लेकिन अगर जेंट्स मंगेतर है तो फियांसी की स्पेलिंग ठीक है, लेकिन अगर कोई फीमेल या लेडीज़ कोई मंगेतर है तो इसमें एक ई और लगता है, यानी FINCEE ये होगा तो वहाँ पे सही होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन चुना जाएगा बी। 14 नंबर में एवरीबॉडी वॉज अट्रैक्टेड टू, यहाँ पर लिखा है लिटरेचर प्रेजेंट इन द ऑडियंस लास्ट नाइट, तो यहाँ पर लिटरेचर की जगह आपको किया जाएगा लिटरेटी। लिटरेटी का मतलब होता है LITERATI। इस लिटरेटी माने होता है शिष्ट वाक्य। शिष्ट वाक्य मतलब कोई शिष्ट भाषण है या शिष्ट कोई वाक्य है, उसको लिटरेटी कहा जाता है। तो एवरीबॉडी वॉज अट्रैक्टेड टू लिटरेटी प्रेजेंट इन द ऑडियंस लास्ट नाइट, अर्थात पिछली रात जो ऑडियंस वहाँ पर उपस्थित थे उनको आकर्षित करने के लिए हर व्यक्ति उसके शिष्ट वाक्य की तरफ आकर्षित हो गया। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है और ऑप्शन लिया जाएगा बी, और ये जो मैंने लिखा है ये यहाँ पर लिटरेचर की जगह ये लिटरेटी भरा जाएगा। फिर आपका 15 नंबर है शी इज़ वर्किंग एज ए कोचरियर। अब कोचरियर की जगह देखो स्पेलिंग क्या है, इसमें आपका मतलब होता है फैशनेबल जो डिज़ाइनिंग पोशाक होती है वस्त्र होता है उसको कोचरियर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग होती है COU और फिर होगा TURI, फिर ई तक तो बिल्कुल सही है, फिर होता है RE, मतलब COU और फिर होगा TU और फिर होगा RI, फिर होगा ERE, तो एक ई और ऐड करना है और इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ई और ऐड करेंगे इस जगह पर और इसका मतलब हो जाएगा फैशनेबल क्लॉथ्स, ये फैशनेबल कॉस्ट्यूम्स, फैशनेबल जो मतलब सूट्स होते हैं या ड्रेसेस होती हैं उनको कोचरियर कहते हैं। तो यहाँ पर यही गलत है और इस जगह पे ऑप्शन लिया जाएगा आपका बी। इसके बाद 16 नंबर है, 16 नंबर जो दिया हुआ है इसका मतलब शी हैज़ फॉलन ऑफ विद द बॉय शी वांटेड टू मैरी, जिस लड़के से उसकी विवाह होना, जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उससे उसका क्या हो गया। एक्चुअली फॉलन ऑफ अलग सेंस रखता है, लेकिन फॉलन ऑफ का मतलब नीचे आना नीचे गिरना, चाहे वो प्राइसेस होती हैं या कुछ भी होता है, फॉल ऑफ माने कम कम होना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है फॉल आउट होता है और फॉल आउट माने होता है झगड़ा हो जाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गलत है, फॉलन ऑफ की जगह होना चाहिए फॉलन आउट, और फॉलन आउट का मतलब विवाद या झगड़ा हो जाना। तो शी हैज़ फॉलन आउट विद द बॉय शी वांटेड टू मैरी, जिस लड़के से शादी करनी चाहती थी उसी से उसका झगड़ा हो गया है, तो यहाँ पर फॉलन आउट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद है आपका 17 नंबर, इवन आफ्टर टेकिंग ट्यूशन माई डॉटर इज़ नॉट एट द होम इन फिजिक्स। नॉट एट द होम, देखिए यहाँ पर ये कट किया जाएगा क्योंकि एट होम इन एक ईडियम होता है और एट होम इन का मतलब होता है क्या होता है वेल वर्स्ड इन, यानी दक्ष होना। तो जो भी ईडियम जैसा होता है उसके बीच में कोई फालतू वालतू का कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, जैसा होता है वैसा होना चाहिए। अगर एट होम इन होता है तो एट होम इन ही होना चाहिए, एट द होम इन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये द गलत है और ऑप्शन आपका लिया जाएगा बी। 18 नंबर है इवन दो अवर टीम टुक द फील्ड द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई। देखिए यहाँ पर भी ये गलत है, ईट हम्बल पाई होता है, ईट द हम्बल पाई नहीं होता, और ईट हम्बल पाई का मतलब होता है विनम्र हो जाना। इवन दो अवर टीम लुक द फील्ड द अपोजिशन मेड देम ईट हम्बल पाई, और ईट हम्बल पाई का मतलब सेंस होता है या तो विनम्र हो जाना जिसको हम कहते हैं टू सरेंडर, यील्ड माने झुकना, टू सरेंडर माने समर्पित कर देना। तो ईट द हम्बल पाई ईडियम नहीं होता है, होता है ईट हम्बल पाई। तो यहाँ पर आपका ये द गलत था और ऑप्शन आपका लिया जाएगा सी। फिर इसके बाद 19 नंबर है द स्टूडेंट टर्नड द डीफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ हिज टीचर। स्टूडेंट ने विद्यार्थी की सलाह को अनसुना कर दिया, हालांकि टर्नेड डीफ ईयर होता है, टर्नेड द नहीं होता है। तो टर्नेड टर्न डीफ ईयर टू होता है, टर्न डीफ ईयर टू ईडियम पर डिपेंड है ये। तो
तो टर्न द डी फेयर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर द गलत लिखा हुआ है और ऑप्शन लिया जाएगा आपका बी। इसी में एरर है जिसको स्पॉट किया जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट नंबर है, दो ही इज़ वर्किंग हार्ड हिज सक्सेस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जो आउट ऑफ क्वेश्चन लिखा है तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पर आपको द लगाना है। इस जगह पर द लगा दोगे आउट ऑफ द क्वेश्चन तो वो सही हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक, तो यहाँ पर आपके ये जो 20 क्वेश्चन दिए थे वो मैंने जल्दी से पूरे किए और एरर्स भी बता दी। इसके बाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आशीर्वाद है।